हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 बहू और बिल्ली, जो कि एक बहुत ही रोचक कहानी। बहू और बिल्ली। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में, हमारे समाज में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे आडंबर और अंधविश्वास फैले हुए हैं। ऐसे ही एक अंधविश्वास आडंबर से भरी हुई एक रोचक जो चित्र कथा है बहू और बिल्ली, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुनिए आप इसको ध्यान से। एक सेठ के घर में एक नई नवेली बहू आई। एक सेठ जी थे एक गांव में, उनके घर पर एक नई नवेली, एक बहुत ही सुंदर बहू आई। नाम उसका क्या था? रूपा। उसका नाम रूपा था। रूपा नाम के अनुसार ये अत्यंत रूपवती थी। जैसा कि उसका नाम रूपा था तो वो नाम के अनुसार ही बहुत ही सुंदर थी। बहू के आते ही सेठानी जी ने सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप दी और खुद कहाँ लग गई? धर्म कर्म के कार्य में, पाठ पूजा में लग गई कि अब बहू आ गई है तो मुझे अपनी सारी जिम्मेदारी उसको दे देनी चाहिए। घर के सभी सदस्य बहू से बहुत प्यार करते थे, पर घर में एक बिल्ली हाथ धोकर उनकी बहू के पीछे पड़ी रहती थी। एक बिल्ली थी उनके घर में, पालतू थी या इधर उधर से आ जाती थी, वो उनकी बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। बहू थोड़ी देर के लिए रसोई से निकलती और वो दूध मलाई चट कर जाती। जैसे ही बहू रसोई से काम करके निकलती और उसको जैसे ही दरवाजा रसोई का खुला हुआ नजर आता, वो बिल्ली रसोई के अंदर प्रवेश कर जाती और कुछ ना कुछ नुकसान करके आ जाती। दूध गिरा देती, मलाई गिरा देती या कुछ भी सामान उसका काम और ज्यादा बढ़ा देती थी। तो बहू इस तरह से उस बिल्ली से परेशान हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर सास बहू में क्या बातचीत हो रही, क्या बातें कर रहे हैं उस बिल्ली को लेकर के बहू और वो सेठानी। अब एक दिन की बात है, क्या होता है, बहू जब भी रसोई घर से निकलो दरवाजा बंद कर दिया करो। ये कब कहा? बहू ने कहा कि अरे देखो देखो, इस बिल्ली ने सारी दूध की मलाई चट कर दी। तो इस पर सासू माँ ने, जो सेठानी थी, उन्होंने कहा कि यार तुम जब भी बाहर निकलो रसोई का दरवाजा लगा दिया करो। ठीक है, एक दिन की बात हो गई। अब अगले दिन देखिए क्या होता है। आज तो वह जरूर फंसेगी, एक बार फंस जाए फिर जंगल में छोड़ आऊंगी। जब वो लगातार उसको परेशान करती थी बिल्ली, ठीक है, तो बहू ने क्या उपाय सोचा, एक पिंजरा लाई, उसमें मलाई रख दी, कुछ खाने की चीजें रख दी और उसका दरवाजा खुला रख दिया उस पिंजरे का, और बोली कि आज तो ये फंसेगी जरूर और मैं इसको जैसे ही पिंजरे में आ जाएगी तो मैं उसको जंगल में छोड़ आऊंगी। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब वो पिंजरा रख देती है रसोई में, उसके थोड़ी देर बाद देखिए यह बिल्ली बहू चालाक है। कौन कह रहा है? बहू कह रही है सेठानी जी से, अपनी सासू माँ से, कि माँ जी ये बिल्ली तो बहुत चालाक है। कैसे चालाक थी? वो मलाई खाकर दूध पीकर निकल गई, उस पिंजरे में आई नहीं। ठीक है, क्यों? बिल्ली के पीछे पड़ी हो, जाओ अपना काम करो। अब वो सेठानी जी ने अपनी बहू को आदेश दे दिया, एक तरह से ऑर्डर दिया कि जाओ अपना काम करो, कि उस बिल्ली के पीछे पड़ी हो तो जीव है, उसका क्या दोष है, जाओ। ठीक है। एक दिन रूपा ने ट्रे में खीर सजाकर रखी। वह रसोई से बाहर निकली। कुछ देर बाद जोर की आवाज हुई। वह दौड़कर वापस रसोई में आई। खीर बिखरी देखकर उसे गुस्सा आया। वह बिल्ली को मारने के लिए एक बेट उठा लाई। अब तो हद ही हो चुकी थी उसकी बिल्ली की, कि इसने तो हद से ज्यादा परेशान कर दिया। मैं कहाँ तक दिन भर इसके पीछे पीछे इतना नुकसान करती है और फिर घर के सभी सदस्य मुझे सुनाते हैं। तो खीर उसने एक दिन गिरा दी, उसने ट्रे में अच्छे से सजा कर रखी थी और उसने पूरी गिरा दी, पूरा काम फैला दिया, सब तोड़ फोड़ कर दिया। तो एक दिन तो वो जब होता है ना, अति आती है, एक लिमिट क्रॉस कर देना, उसकी अति आ गई थी। तो उसको मारने के लिए एक बेट उठाकर वो ले आई थी कि आज तो इसको मैं मार कर ही रहूंगी, या तो इसका अंत ही होगा। देखिए अब आगे, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दिख रहा है बच्चों आपको, ये बेट उठाकर ले आई और ये खीर सभी ट्रे में थी, इसने गिरा दी बिल्ली ने और ये खा रही है बड़े आराम से। और पास में ये कि जो नौकरानी है, ठीक है, इसको देख रही है, पूरा सारा वाक्य देख रही है। अभी सारी जो बात है, ये दृश्य देखकर ये किसको जाकर बोलेगी? सेठानी को बोलेगी और इसको मार रही है। बहू ने बेट उठाकर बिल्ली पर जोर से मारा। उसको गुस्सा तो बहुत तेज आ ही रहा था। ठीक है, बिल्ली वहीं निढाल होकर गिर पड़ी।
नौकरानी ने ये देख लिया। नौकरानी वहां देख रही थी बहुत देर से, कुछ करे बहू रानी तो मैं जाकर सेठानी से जाकर इसके बारे में बताऊं। तो ये सब नौकरानी देख रही थी। बच्चों नौकरानी का नाम कमला है, आप ध्यान रखिएगा, ये नौकरानी है, इसका नाम कम ही आया नहीं आया है, इसका नाम बताया गया है यहाँ पर कमला। ठीक है, वह दौड़ती हुई सेठानी के पास आई। कौन आई? कमला, जो नौकरानी थी बहुत देर से देख रही थी कि बहू रानी किस तरह से बेड से उस बिल्ली पर प्रहार कर रही, उसको मार रही है। अम्मा अम्मा गजब हो गया, बहू ने बिल्ली को मार दिया। ठीक है, अब सासू माँ जो थी उनकी वो पाठ कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। अब जैसे ही उसने सुना कि बहू ने बिल्ली को मार दिया, सेठानी रोती चिल्लाती हुई आई। अरे यह क्या किया तुमने? बिल्ली को मार दिया। बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर मानी जाती। इनके घर में ये अंधविश्वास था, ऐसा इनका मानना था कि बिल्ली को अब तुमने मार दिया, चाहे बिल्ली को मारो या किसी आदमी की, किसी मनुष्य की हत्या करो, वो बराबर ही है। अब ये सब चिंतित हो चुके थे, ये जो सेठानी थी वो बहुत परेशान हो चुकी थी कि इसका प्रायश्चित किस प्रकार से किया जाए। अब इन्हें प्रायश्चित करना होगा। जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता बहू किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। एक तरह से उसको अछूत की तरह रख दिया गया था कि ये जब तक प्रायश्चित नहीं होगा इस बिल्ली की हत्या का, जब तक ये बहू किसी चीज के हाथ नहीं लगाएगी। सही कहा तुमने कमला। यहाँ आया कमला, एक ही बार आया पूरे पाठ में, आपको ध्यान रखना है नौकरानी का नाम कमला है। सही कहा तुमने। कमला कौन कह रहा है? ये सेठानी कह रही है उस नौकरानी से। अब जा पंडित जी को बुला ला, वही इसका समाधान निकालेंगे। अब तो साहब पंडित जी को बुलाया गया है कि वही इसका पूरा समाधान निकालेंगे, किस तरह से इसका प्रायश्चित किया जाए। अब जब वो पंडित जी को बुला के लेके आ गई, जो कमला नौकरानी थी, सेठानी जी दुखी मन से आंगन में बैठी हुई थी। उनका जो घर का आंगन है आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, उसमें बैठी हुई थी। तभी नौकरानी के साथ पंडित जी आ गए। पंडित जी तो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई बुलाए हमें और कब मैं उस तरह उनसे पैसा रुपया पैसा माल ऐठूं। ठीक है, हरे राम बहुत बुरा हुआ, बिल्ली की हत्या घोर नरक का विधान है। तो सेठानी जी तो घोर, आप तो नरक में ही जाएगी आपकी बहू, इन्होंने तो बहुत बुरा हुआ उनके हाथ से। ठीक है, अब पंडित जी, सेठानी जी बोल रही है पंडित जी अब क्या होगा। अब तो सेठानी जी और डर चुकी थी कि अब क्या होगा। वो वैसे ही उनको ये सोच रही थी कि इसका प्रायश्चित कैसे करे, और पंडित जी ने बोल दिया कि तो नरक का विधान है, अर्थात अब तो नरक में ही जाना होगा। तो अब क्या होगा पंडित जी? सेठानी जी उन्हें बैठक में ले गई। बैठक अर्थात बैठने का कमरा जहां हम बैठते हैं, बैठक में ले गई। पंडित जी सोफे पर बैठते हुए बोले। क्या बोले? सेठानी जी चिंता की बात नहीं है, शास्त्र में सबका समाधान है, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, इसका भी हम समाधान निकालेंगे। तो फिर जल्दी बताइए क्या बता रहे हैं। अब समाधान देखिए किस तरह से पैसा निकालने की वो बता रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि पूरी तरह से जो मैं बता रहा हूँ अंधविश्वास है और ये अंधविश्वास में पूरी तरह से धस चुकी है। तो जैसा मैं कहूँगा वो वैसा ही करेंगी। 21 दिन का पाठ और 21 तोले की एक सोने की बिल्ली बनवाकर दान कर दीजिए। 21 तोले की सोने की बिल्ली। उसके बाद रुपया, इसके बाद देखते 21 तोला तो बहुत है। जैसे पंडित जी ने कहा 21 तोला, तो सेठानी जी बोली 21 तोला तो बहुत है पंडित जी, 1 तोले की बिल्ली से काम नहीं चलेगा क्या? ये तो बहुत सारा हो गया। ठीक है, तो रुपया क्या बहू से बढ़कर है? अब उसको उन्होंने थोड़ा सा भावनाओं में वहा दिया कि क्या आपके पैसा आपकी बहू से बढ़कर है क्या? चलिए छोड़िए, 11 तोला सोना बिल्ली बनवाने के लिए और 500 रुपये पूजन सामग्री के लिए दीजिए। उन्होंने कहा कि चलो छोड़िए, 21 ना सही 11 तोले की सोने की बिल्ली हम बना लेते हैं और 500 रुपये आप मुझे दे दीजिए, तो मैं पूजा की सामग्री ले आऊँगा। अब तो जैसा नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। इस पर सेठानी जी ने कहा अब तो आप हमें जैसा नचाएंगे, अब तो आप ही के ऊपर है, आप ही हमें इस पीड़ा से दूर कर सकते हैं। अब मान गई हैं सेठानी जी। तो इस पर पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए कि चलो कुछ तो आएगा हमारे पास में। पंडित जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए वहां से निकल ही रहे थे, तभी दौड़ती हुई नौकरानी आई। कौन नौकरानी आई? वो कमला, जिसने उनको सेठानी जी को बताया था कि बहू से बिल्ली की हत्या हो गई है।
अम्मा अम्मा बिल्ली तो उठकर भाग गई, है ना। अभी तो आश्चर्य की बात है, जब इतनी जोर से गुस्से में बहू ने बेट से उस लकड़े से उसको मारा था तो उसके तो वहीं प्राण निकल जाने थे, लेकिन क्या हुआ, यह आश्चर्य था कि वो बिल्ली उठकर भाग गई। यह तो चमत्कार हो गया, सेठानी जी बोले। तो फिर पंडित जी बोले ये कैसे हो गया, कोई मरा हुआ जीव कैसे जीवित हो सकता है, उसके अंदर कैसे प्राण आ सकते हैं, ये तो चमत्कार ही हो गया, ये कैसे हो गया। घर के सभी सदस्य खुश हो गए और पंडित जी मायूस लौट गए। घर के सभी सदस्य खुश क्यों हो गए थे बच्चों, ये थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है कि चलो अब जो हत्या का आरोप है, जो प्रायश्चित है, जो आदमी की हत्या के बराबर बताया गया, उस घर में जो अंधविश्वास था वो खुश हो गए कि हमारी बहू को कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा और हत्या का जो कलंक लगा है वो भी दूर हो गया। लेकिन पंडित जी दुखी हो गए क्योंकि उनको वहां से पैसा माल नहीं मिल रहा था। तो देखिए बच्चों इस तरह, और अगर क्या होता अगर वो दे देते किस तोला सोना और उनके पंडित जी के जाने के बाद वो बिल्ली जीवित हो जाती तो उनसे थोड़ी ना वापस लेते। तो ऐसे अंधविश्वास और आडंबरों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, जैसे बारिश नहीं होती है तो बारिश में मेंढक मेंढकी का विवाह करवा देते हैं अंधविश्वास में आकर के कि शायद हो सकता है इससे बारिश आ जाए। ऐसी चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। थैंक यू।